नमस्कार मित्रों। तो आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहेंगे कि जो पूर्व के एसीएस के पाठक जी हैं और वर्तमान के एसीएस एस सिद्धार्थ जी हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की कार्यशैली कैसी है, उनके कार्यशैली पर आज हम विचार करेंगे शिक्षकों के सामने। और इस संदर्भ में आप क्या विचार रखते हैं ये भी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पूर्व के एसीएस के पाठक जी और नए एसीएस एस सिद्धार्थ जी, दोनों के कार्यशैली चूँकि वे प्रशासनिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यशैली एक कुशल आईएएस के रूप में तो होती ही हैं, लेकिन कार्यशैली हमारे बोलने का ये मतलब है कि विभाग में जो कार्यशैली बनती है और उसके अधीनस्थ जो कर्मी होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, वो किस रूप में उनको देखते हैं, किस रूप में कार्यों को करते हैं, ये देखने वाली बात होती है। तो एसीएस के पाठक जी का भी कार्य, बहुत सारे कार्य ऐसे रहे हैं जिनका उल्लेख करना हम यहाँ उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि आप लोग उनके कार्यों से अवगत हैं। कुछ उनके कार्य इस तरीके के रहे हैं जो गैर संवैधानिक और उसको कह सकते हैं अमानवीय रहे हैं, उनके आदेश, और उसी की डर की वजह से लगातार शिक्षक डरे सहमे रहते थे और मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे। लेकिन एसीएस एस सिद्धार्थ जी के आने के बाद निश्चित तौर पर शिक्षक थोड़ा मानसिक तनाव से मुक्त हुए हैं। रही बात कि आप सोच रहे हो कि इसमें शिक्षक अब निरंकुश हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। शिक्षक जिस तरीके से कार्य पहले से कर रहे थे वैसे ही अभी भी कर रहे हैं। के पाठक जी के समय में जिस तरीके से, जिस तल्लीनता से काम करते थे अभी भी कर रहे हैं। अंतर क्या हुआ है? अंतर आपको हम बता दें कि जो एसीएस के पाठक जी के रिजन में लोग डरे सहमे होते थे और डर सहम के कार्य करते थे, और उनके कनिये यानी कि जो शिक्षक हैं, एक प्राइवेट एजेंसी से बहाल कोई कर्मी हैं, उनके द्वारा जांच करवाया जा रहा था, आर्थिक शोषण करवाया जा रहा था, टोला सेवक के द्वारा जांच करवाया जा रहा था। आज के दौर में एसीएस एस सिद्धार्थ जी के द्वारा भी जांच हो रहा है, लेकिन इन लोगों को बीच रास्ते से हटा दिया गया है। अब जांच सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी करेंगे, संबंधित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षक को समय पर स्कूल में हाजिर होना और समय से स्कूल से बाहर निकलना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। तो इस संदर्भ में एस सिद्धार्थ जी ने एक अपना नया पहल करते हुए, हालांकि ये पहल आपको बता दें कि जो इस शिक्षा कोर्स से हाजिरी बननी थी वो के पाठक जी के समय में ही पिछले जुलाई में ही लागू होना था, लेकिन ये इस जुलाई से कार्य चल रहा है और ये अभी प्रयोग के तौर पर चल रहा है और सितंबर से इस कार्य रूप में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, इससे भी शिक्षक निरंकुश नहीं हो पाएंगे और शिक्षक समय से ही स्कूल आएंगे और जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि उन्होंने जो जांच का दायरा बढ़ाया था और उसके तहत टोला सेवक या तालीमी मरकज या विकास मित्र या फिर प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से बहाल बीआरपी और भी पद पर बहाल लोगों के द्वारा या शिक्षकों से जूनियर लोगों के द्वारा शिक्षकों की जांच करवाने का काम करते थे के पाठक जी। लेकिन अब एस सिद्धार्थ जी ने इन चीज़ों को हटाया है और एक व्हाट्सएप नंबर विभाग बाई विभाग लगभग 5 व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, और उस नंबर पर आप एक आम जनता के रूप में भी शिकायत कर सकते हैं, एक शिक्षक के रूप में भी आप शिकायत कर सकते हैं, एक छात्र के रूप में भी जो भी कमियां हैं उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत डायरेक्ट एसीएस को मिलेगा और उसके आधार पर कार्रवाइयाँ होगी, उसके आधार पर जो कमियां होंगी उसमें सुधार किया जाएगा। एमडीएम से संबंधित हो, पोशाक से संबंधित हो, साइकिल योजना से संबंधित हो, या शिक्षकों से संबंधित हो, या समय स्कूल के समय को लेकर के शिकायत हो, यानी किसी भी तरीके का कोई शिकायत अगर मिलती है तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो कार्य करने की जो शैली है निश्चित तौर पर बदली है, और ये जब बदली है तो कार्य करने की जो शिक्षकों की तरीका है, जो शिक्षक जिस तरीके से कार्य करना चाहते थे कि हम अपने आधार पर अपने हिसाब से काम करेंगे और सरकार को पदाधिकारी से जांच कराना है कराएं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असंवैधानिक लोगों से जांच करवाना या जूनियर लोगों से जांच करवाना या फिर आप कहें तो जो प्राइवेट एजेंसी से बहाल लोग हैं उनसे जांच करवाना, ये कतई उचित नहीं था और इस वजह से ही लगातार शिक्षक विरोध करते थे। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि अब इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो शिक्षक हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई हैं या जो कहें कि शिक्षक के ऊपर जो कमान है
उस पर कम ही नहीं किया जा रहा है, या शिक्षक चाहेंगे कि भाग जाना तो संभव नहीं है, शिक्षक अगर चाहेंगे अपनी निरंकुशता कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। ये आगे, लेकिन ये तरीका बदला है, सोच बदला है, तो निश्चित तौर पर शिक्षा में सुधार भी होगा, आमूल परिवर्तन भी होगा। तो इन सारी बातों को लेकर के हम आपके बीच ये जो बातें कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पाठक जी का कार्यशैली और एस सिद्धार्थ जी की कार्यशैली के डिफरेंस को आपको समझने में आसानी होगी। और क्या कुछ आप लोगों के समक्ष लगता है कि डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो